योजनाएं ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपके एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि याद नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, ये टॉपिक आज आप देखेंगे, प्रश्न और आंसर आपको बढ़िया से याद हो जाएंगे। और वही इंपॉर्टेंट योजनाएं इसमें हमने डाली हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखो भाई, कतई जहर ट्रिक के साथ। ये ट्रिक कौन सी है आप देखना, आप मन से देखना, आपको याद हो जाएगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न हमारा है और इसके उत्तर भी लगा हुआ है। आप कहोगे भैया ने याद कैसे होगा, याद करने का तरीका बताते हैं। लिखा है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? आप कहोगे भैया असम सरकार ने लिया है। अब याद कैसे होगा? तो देखो, याद रखना, ऑनलाइन हथियार लाइसेंस। तो एक बात आपको याद रखना है ना, हथियार रखना आसान नहीं है भैया। हथियार रखना आसान है कि नहीं? आप कहोगे नहीं भैया, हथियार रखना आसान नहीं है। तो आसान से एक वर्ड निकलता है आसाम। क्या निकलता है? आसाम। तो हमें कौन सा याद हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ट्रिक याद हो रही है, एक बार कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये है, इसमें क्या लिखा है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी च्विंगिंग और छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हें छात्रवृत्ति चाहिए ये, तो तुम्हें प्रश्नों के क्या देने पड़ेंगे? उत्तर देने पड़ेंगे। आपको पता है ना, पहले मेधावी छात्रवृत्ति योजना वगैरह होती थी, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। तो उत्तर से क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो गया। अब छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर देने पड़ेंगे, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश। ठीक, चलो अगला है, राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने सीएम फ्लाइट योजना शुरू करी है? सीएम फ्लाइट योजना। अब आप कहोगे भैया हथियार का लाइसेंस लेना भी आसान नहीं था। ठीक है, ऐसे ही सीएम फ्लाइट, अगर हम बात करें कि फ्लाइट में बैठना आसान है, आप कहोगे नहीं भैया, फ्लाइट में बैठना आसान नहीं है। आप कहोगे भैया असम, याद होगी, आसान से आसाम। ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा, राइमिंग कर रहा है ना, आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भैया कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को, अब मदरसा में क्या दी जाती है? आप कहोगे भैया जी शिक्षा दी जाती है, और प्रश्नों के हमें क्या देने पड़ते हैं? उत्तर देने पड़ते हैं। तो मदरसा बोर्ड को भंग करने या अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने का पहला राज्य बना है। तो अगर आप शिक्षा लोगे तो शिक्षा में आपको प्रश्नों के क्या देने पड़ेंगे? उत्तर। ठीक है, और उत्तर कैसे? एकदम डायरेक्ट तो नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, आपको खंड खंड में उत्तर देने पड़ते हैं, यानी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि लिखा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा राइमिंग कर लेना, क्योंकि किसी की ट्रिक बेहतर बन रही है, किसी की थोड़ी सी कम बन रही है, लेकिन आपको एक आध तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है, अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखो, पहला राज्य बना है, ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। अब एक बात आप ध्यान लगाना कि जो लोग दिशा दिखाते हैं, दिशा दिखाने वाले लोग कैसे होते हैं? आप कहोगे भैया जी बहुत महान होते हैं। हर कोई थोड़ी ना दिशा दिखाता है कि आप ये कर लो, आप ये पढ़ाई कर लो, आप इस तरीके से पढ़ लो। तो दिशा दिखाने वाले लोग कैसे होते हैं? महान। तो महान से महाराष्ट्र। ठीक है, हो गया याद। चलो आगे बात करते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? ठीक है, अब देखना, गरुड़ जैसी दृष्टि किसकी होती है? अगर हम बात करें, ये लोग कहते हैं कि आपकी दृष्टि, आपका विजन बहुत ऊंचा होना चाहिए। जो महान लोग होते हैं, तो महान से क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी महाराष्ट्र हो जाएगा। दिशा दिखाते हैं, तो दिशा अभियान हमने आपको बताया कौन सा, आप कहोगे महाराष्ट्र। गरुड़ दृष्टि यानी गरुड़ जैसी दृष्टि किसकी होती है? दूर तक की दृष्टि रखने वाला, तो आप कहोगे महान होता है, यानी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, याद हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए, किसके लिए? अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? अब आप कहोगे भैया जीवन जीना आसान नहीं है। आसान है कि नहीं? आप कहोगे नहीं है, तो भैया जीवन से क्या हो जाएगा? आसाम हो जाएगा। जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे, आपको तुरंत आप ऑप्शन ढूंढोगे जाके कि कहां पर लिखा है। तो जीवन जीना कैसा नहीं है? आसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आसाम हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को माताओं को
15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए थलिकी वंदनम योजना शुरू की है। अगर हम बात करते हैं वंदना, जब हम करते हैं तो हाथ जोड़ के वंदना करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, यानी अंधे हो जाते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आप कहोगे आंध्र प्रदेश। वंदना जब करते हैं तो आंखें बंद करते हैं भैया, अंधे हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एक बार में आपको याद हो गया, एक बार तुरंत यस लिखेंगे कि भैया याद हो गया। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडपम योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने। अब आप कहोगे भैया जी यहाँ पर बिहार लिखा है, इसका क्या मतलब है? आप कहोगे भैया कन्या के विवाह के मंडप के लिए ज्यादातर बिहार के लोग क्या करते हैं भैया, क्या सोचते हैं कोई ना कोई योजना निकला है, क्योंकि थोड़ा सा बिहार ना थोड़ा पिछड़ा है, थोड़ा कैसा है, थोड़ा गरीबती में। बुरा मत मानना बिहार वाले लोग, एक राइमिंग से। तो आप क्या कहोगे, कन्या, तो आप क्या कहो, कन्या विवाह की बात आएगी, यानी कहाँ, आप कहोगे जी बिहार। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगली बात करें, किस राज्य सरकार ने धीमे सीखने वाले छात्रों को ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेस प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या शक्ति पहल की शुरुआत करी है? किसकी, विद्या शक्ति। तो एक बात याद रखना, जब आप विद्या लोगे यानी ज्ञान लोगे तो अंधे होके थोड़ा ना ज्ञान लेते हो, अंधे होके ज्ञान लेते हो, तो अंधे होके ज्ञान नहीं लेते हो, तो अंधे होना कैसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कैसा, अंधे से आंध्र प्रदेश, यानी आंखें खोल के हम ज्ञान लेते हैं। ठीक है, तो अगर विद्या की बात आए तो आप कहोगे विद्या भैया अंधे होके तो नहीं लेते हैं, आंख खोल के, तो अंधे कौन सा हो जाएगा, अंधे से आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, चलिए देखो थोड़ा बहुत आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे आपको अपने आप रट जाएगा। ठीक है, रट जाएगा तो फिर आपके एग्जाम क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत करी है? अब एक बात याद रखना, अगर तुम अकेले होगे, स्वयं अगर रोजगार चाहते हो, तो तुम्हें एग्जाम में बैठना पड़ेगा और प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। अब एक ही बार में थोड़ा उत्तर दोगे, ठीक है, जितने प्रश्न होंगे, खंड खंड में प्रश्न होंगे, आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे। तो स्वरोजगार, स्वयं रोजगार के लिए आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे खंड खंड में। तो आप कहोगे भैया जी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, क्या कहोगे, स्वयं रोजगार के लिए क्या हो जाएगा, आप कहोगे उत्तराखंड ने शुरुआत करी है। अगला बात करते हैं, मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत करी? अगर ज्योति की बात आए तो आप कह देना भैया जी केरल, क्योंकि इसकी ट्रिक नहीं बन रही थी। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, तो आप याद रखना सिर्फ केरल। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे केरल सरकार। ठीक है, चलिए अगला है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन चुका है? तो आप कहोगे भैया सिक्किम बना हुआ है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको क्या है, आप कोई औपचारिक मतलब आप कोई क्या ले रहे हो, आप कहोगे उपचार ले रहे हो, उपचार। अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, आपकी तबियत खराब हो गई, आपको चोट लग गई, तो आप उपचार लोगे, तो उपचार के दौरान आपकी क्या करी जाएगी, आप कहोगे भैया सिकाई करी जाएगी। क्या करी जाएगी, सिकाई, आपकी बॉडी की सिकाई। तो सिकाई से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सिक्किम। उपचार लेते हैं तो सिकाई करी जाती गरम गरम तेल से, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा भैया, आप कहेंगे सिकाई से सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू करी है? तो देखो याद रखना, अगर आप, कौन सी सरकार किसने करी है, तो आप कहोगे भैया जी हरियाणा ने करी हुई है। अब आप याद कैसे रखोगे, देखो अगर आप क्या है किसी समाज के बारे में, किसके बारे में, आप कहोगे भैया जी समाज के बारे में आप आगे बढ़ोगे, समाज से आप सम्मान चाहते हो, क्या है, सामाजिक सम्मान। ठीक है, आप कितने बड़े लक्ष्मी चंद हो, आप अगर समाज से सम्मान चाहते हो आप हार जाओगे। ठीक है, आपको पता है लोग सामाजिक कार्य यानी कि वोट मांगते हैं तो लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं अक्सर कर। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हरियाणा, क्योंकि समाज तो आप जानते हो कैसा है, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपसे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हरियाणा हो जाएगा। अगला है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना की शुरुआत करी है? तो याद रखना, अगर आप जलाओगे, यहां लिखा है जला, अगर आप जला, कौन सा, इंदिरा गिरी जला जल विकास योजना। ठीक है, जल से हमने जला लिख दिया है, तो आप याद रख लेना कि अगर आप जल वगैरह कोई चीज आप जलाओगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, दिए की। दिए के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तेल की। ठीक है, तो तेल से क्या हो जाएगा, आप कहोगे तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप कहोगे तेलंगाना। ठीक, याद हो गया। अगला है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत करी है? बताइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया जी हिमाचल प्रदेश ने करी है। अब आप याद कैसे रखोगे, तो देखो जैसे राजीव लिखा है तो कोई जीव है, कैसा है, कोई जीव है, तो जीव क्या करता है, जीव चलता है, जो जीव होते हैं वो चलते हैं, तो चल से क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया जी हिमाचल हो जाएगा।
ठीक है। जीव कैसे होते हैं, चलते हैं, तो राजीव, ठीक है। तो आप कहोगे भैया हिमाचल हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो कहां पर किया है, आप कहोगे चिक्का बल्लापुर में, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत करी है। तो याद रखना, अगर समृद्ध परिवार होगा, कैसा होगा, समृद्ध परिवार कब होता है, जब कोई बीच का रास्ता अपनाए। बीच का मतलब मध्य का रास्ता अपनाए, कैसा, मध्य का मतलब ना लड़ाई करे और ना ही ज्यादा एटीट्यूड में रहे, ठीक है। मध्य का रास्ता अपनाए तभी समृद्ध रहेगा ना परिवार, तो मध्य का रास्ता अपनाए यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। आपके ही प्रश्न में आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत करी है। तो याद रखना, आप हिफाजत कब कर पाओगे किसी की, जब आपका पंजा कैसा होगा, मजबूत होगा, तभी तो किसी से हिफाजत कर पाओगे, नहीं तो कोई मार के चला जाएगा, ठीक है। तो आपका हिफाजत, तो आपका कैसा, पंजा मजबूत होना चाहिए, तो आप कहोगे भैया जी पंजाब, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पंजाब। अगला बात करते हैं, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। याद रख लेना किसने दी है, तो आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश ने दी। किसने की है, उत्तर प्रदेश ने दी है, ठीक है। तो लोग कहते हैं एरो मतलब एरोस्पेस मतलब अगर स्पेस में हो यानी हवा में हो, तो भैया कब तक हवा में रहोगे, नीचे तो आप उतर के आओगे ना, नीचे आप उतर के आओगे तो उतर से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कि कब तक आप हवा में रहोगे स्पेस में, उतर के तो नीचे आओगे, तो स्पेस यानी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बताएंगे आप लोग। अगला है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू करी है। तो बताइए किसने करी, दिल्ली पुलिस ने करी। तो आपको पता होगा शिष्टाचार कौन देता है, कौन करता है भैया, कौन किसी का आदर सम्मान करता है, जो बड़े दिल वाला होता है, जो कैसा होता है, दिल वाला होता है, ठीक है, वही तो कर पाता है। जो नालायक होता है वो क्या शिष्टाचार करेगा, तो दिल वाला होता है यानी दिल्ली पुलिस, ठीक है जी, याद हुआ। चलिए अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत करी है। अब देखो किसके लिए, भूमिहीन किसानों के लिए, ठीक है। कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत करी है। तो याद रखना ये क्या है, छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। तो जिसके पास छत्तीसगढ़ नहीं होंगे वही तो भूमिहीन होगा, जिसके पास गढ़ वगैरह नहीं होंगे वही भूमिहीन होगा। तो याद रख लेना, जिसके पास क्या नहीं होंगे, गढ़ नहीं होंगे वही भूमिहीन होगा। तो भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, भूमिहीन होगा तो वही कृषि कर रहा होगा, वही मजदूर होगा, क्योंकि उसके पास गढ़ नहीं है, ठीक है, किले नहीं है। तो जिसके पास किले होंगे वो तो भूमिहीन नहीं होगा। तो आप कहोगे छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थयु मानवर योजना शुरू करी है। तो किसने भैया, तमिलनाडु ने। अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको याद ऐसे करो कि भैया अगर आप मानवर हो यानी मानने वाले हो, मान्यवर अगर हैं तो आप कैसे चलेंगे, मिलके चलेंगे। अगर आप मानव हैं तो मिलके चलेंगे ना, तो आप कहोगे भैया मानव हैं तो हम मिलके चलेंगे, तो मिल से क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना तमिलनाडु। चलिए अगला बात करते हैं, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी किस राज्य ने अपना खुद का जो उपग्रह है उसको लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो आप कहोगे असम सरकार ने। तो आपको मैंने बताया था आसान नहीं है, तो आप कहोगे स्वयं का उपग्रह लॉन्च करना क्या आसान है, आप कहोगे नहीं भाई आसान काम नहीं है। मैंने हथियार और लाइसेंस वाला बताया था, आप कहोगे हथियार लाइसेंस रखना आसान है, आप कहोगे नहीं भैया हथियार और लाइसेंस रखना आसान नहीं है, ठीक है। जीवन जीना के जीवन प्रेरणा योजना बताई थी, जीवन जीना क्या आसान है, आप कहोगे नहीं भैया आसान नहीं है। तो आप क्या कहोगे, असम हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत करी है। तो याद रख लेना कि भैया जी बालक की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। क्या करनी है, बालक की सुरक्षा। तो आप कहोगे भैया जी केरल। कौन सा भैया जी, केरल, ठीक है। याद रख लेना, इसको आप थोड़ा सा रिलेट ऐसे ही कर लेना, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं बन रही थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो देखो पायलट प्रोजेक्ट भूल जाओ, पहले याद रखो भांग की खेती के लिए। तो भांग से एक वर्ड निकल रहा है भाग, क्या निकल रहा है, भाग। और नहीं भाग के कह दो भैया भाग के नहीं जाएंगे, हम चल के जाएंगे। कैसे जाएंगे, चल के। तो चल से क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया हिमाचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे हिमाचल हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं,
किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू करी है? ठीक है, याद रखना, अगर तुम्हारे हाथ में क्या मिल जाए? खर्चा, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा। अगर घर वाले क्या कर देते, पॉकेट मनी दे देते ना, हाथ में खर्चा मिल जाए, तुम उड़ा देते हो, तुरंत तुरंत बिरयानी खा लोगे, तुरंत मोबाइल का रिचार्ज करा लोगे। तो याद रखना, उड़ा देते हो मतलब क्या हो जाएगा भैया जी? उड़ीसा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे जी उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। किस राज्य ने बजट 2025 में सड़कों के लिए 1500 करोड़ के आवंटन और नदी बंधन योजना की घोषणा करी है? तो किसने करी है? आप कहोगे भैया जी नदी बंधन योजना घोषणा आप कहोगे पश्चिम बंगाल ने। इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है जी, ऐसे ही नॉर्मल याद कर लेना। 3 से 4 होंगे जो आपको याद नहीं करने होंगे। अब आपके और बचे हैं 2। किस राज्य सरकार ने आवास मिशन की दिशा में अंत्योदय गृह योजना शुरुआत करी? कौन सी? अंत्योदय। तो याद रख लेना कि अगर घर की कोई योजना निकल जाए, घर की कोई योजना, तो आपको क्या नहीं करना है? बाहर जाके उड़ा नहीं देना है कि घर में कोई योजना बनी है, आपने बाहर जाके उड़ा दिया जाके कि मेरे घर में ये योजना बन रही है। ठीक है, तो उड़ा देने से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने स्किल उदय टोंगाई योजना की शुरुआत करी है? तो याद रख लेना, अगर क्या हो जाता है, कौन सा है? आप कहोगे भैया त्रिपुरा। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे जी त्रिपुरा।